I was not in my dreams, walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. Saw all of the saints, locked up the gates I could not enter. I walked. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night, race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. Hello guys, how are you? I hope all of you are doing well and all of you are safe. So guys, my name is Shweta Bis. This is the first ever video of this channel, and why I'm making this video, because all of you can see that I'm standing right outside of this Dehradun airport. So guys, हाँ अभी मैं हूँ देहरादून एयरपोर्ट के बाहर पर, और एज आई वांट टू टेल यू कि मैं अर्लियर आई वाज वर्किंग फॉर एन एयरलाइन. सो राइट नाउ व्हाई आई एम हियर, बिकॉज यहाँ पर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स लोगों से मिलने आई थी एंड आई एम वेटिंग फॉर देम बिकॉज दे आर बिजी विद द फ्लाइट्स एंड ऑल. सो टिल देन आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए. सो आई जस्ट हैड एन आइडिया कि एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पे कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि हाउ वाज माई एक्सपीरियंस विद द एयरलाइन. क्या ये एक्सपीरियंस मेरे लिए अच्छा था, बुरा था या कैसा था. सो येस, आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दैट विद यू, और इसी के रिगार्डिंग आगे भी इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू मेक वीडियो. सो टिल देन लेट्स मूव इनटू द वीडियो. We'll fly. Oh, we'll fly. So hi guys, now I'm back to home as you can see. और एज आई टोल्ड यू कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा एक्सपीरियंस अबाउट एयरलाइन वेयर आई वर्क फॉर 1.5 year. तो कैसा था एक्सपीरियंस मेरा. तो येस, लेट्स स्टार्ट दैट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. बट बिफोर दैट मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि yes, I will be making this video on airline topics like I will be making about the interviews. I will be making videos about the grooming standards for boys and girls for the interview, any airline interview. I'll be sharing many more things related to airline. But इसके साथ साथ I'll be sharing the most important thing, जो कि आप not only airline which you will need in any other company also. That will be your skincare tips, your हेयर केयर टिप्स, एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग. तो लेट्स सी क्या क्या होने वाला है. बट अभी डिस्कस करते हैं एयरलाइन के बारे में. तो येस गाइस, एज आई टोल्ड यू कि आई वॉज वर्किंग फॉर एन एयरलाइन back in 2017 to 2018. So I joined airline in 2017. So yes guys, after completing my graduation in 2016, I was doing some courses, some extra courses, some extra coachings, and in 2016, then in 2017, in one of my coaching, I met with one of my senior. Told me, so her office was in the airport only. तो शी टोल्ड मी कि एक एयरलाइन का उन्होंने मुझे नाम बताया कि जिसके इंटरव्यूज़ जो हैं होने वाले हैं और सर्चिंग फॉर द कैंडिडेट्स. तो शी टोल्ड मी कि मैं जा सकती हूँ एयरपोर्ट एंड आई कैन सबमिट माई रेज्यूमे देयर एंड दे विल जस्ट गिव टेक माई इंटरव्यू एंड उसके बाद दे विल टेल मी कि व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट. तो येस, वेरी नेक्स्ट डे मैं एयरपोर्ट गई और आई वेंट टू द काउंटर ऑफ दैट एयरलाइन. इट वॉज अ रिजर्वेशन काउंटर जो उन्होंने मुझे बताया था एंड आई सबमिटेड माई रिज्यूमे. सो द स्टाफ आस्क्ड मी कि किसने मुझे इंटरव्यू के लिए बताया, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी हायरिंग. तो आई सेड कि एक स्टाफ है कोई एयरपोर्ट का, उन्होंने मुझे बताया विदाउट टेकिंग दैट गर्ल्स नेम जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया था. एंड दैट स्टाफ कॉल्ड हर मैनेजर. जो मैनेजर था, आई टेल यू, ही वॉज वेरी रूड. आई टेल यू ओनली कॉलेज पास आउट. तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं था एंड माई एक्सपीरियंस वॉज लाइक के ही वॉज वेरी रूड, वेरी स्ट्रिक्टली टोल्ड मी कि वी आर नॉट डूइंग एनी हायरिंग, हु टोल्ड यू, एंड many other things. I really didn't like it, and what I did was
I just sit at the counter at the airport only. तो आफ्टर सम टाइम आई जस्ट हैड अ थॉट कि मेरा जो रिज्यूमे थे, मैं जो अपने साथ लाई थी 2 to 3 कॉपीज मैं अपने साथ ऑलरेडी लाई थी. आई जस्ट गेव दैट रिज्यूमे एट ईच एंड एवरी काउंटर ऑफ द एयरलाइन. और उन एयरलाइन के काउंटर्स पे मैंने अपने रिज्यूमे जो है दिया और आई जस्ट वेंट बैक टू होम. सो उसके बाद मैं आफ्टर 1 वीक मैं इन सब चीज़ों के बारे में भूल गई थी, मुझे ध्यान भी नहीं था. बट आफ्टर 1 वीक दे जस्ट गिव मी अ कॉल. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जेट एयरवेज एयरपोर्ट मैनेजर. वहाँ पर आई जस्ट सॉ कि ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 19 to 20 स्टूडेंट्स थे, नॉट स्टूडेंट सॉरी कैंडिडेट्स थे. तो आई थॉट कि ठीक है, थोड़े कैंडिडेट्स हैं, चलेगा. बट यू वॉन्ट बिलीव, आफ्टर एन आवर और हाफ एन आवर 2 buses really packed, that full buses full of students, एक कॉलेज की वो आई और ऑलमोस्ट 120 स्टूडेंट्स कुछ थे वहाँ पे उस कॉलेज के हु केम फॉर द इंटरव्यू. एंड आई वाज लाइक ठीक है. तो वहाँ पर उसके बाद एंड यू नो जो आउटसाइडर्स थे जो ऑब्वियसली किसी कॉलेज के थ्रू नहीं आ रहे थे, दे वर ओनली 10 to 11. और बाकी जो थे मोस्टली उस कॉलेजेस के थे, बिकॉज कुछ पहले आ गए थे तो दे वर लाइक 20 स्टूडेंट्स अर्लियर, 20 कैंडिडेट्स. बट बाद में जो आए आई वॉज रियली सरप्राइज्ड. तो उसके बाद फिर half an hour, after waiting for half an hour, they just called my name. With me they also called others 5 to 6 candidates and they just took introduction. They asked for the introduction, so I just gave my introduction. And then they took some name, they took some candidates name and they asked them to wait. Okay, after 1 hour तो उन्होंने मुझे सेकेंड राउंड के लिए वहाँ पे बुलाया. सेकेंड राउंड में यू नो दे आस्क मी एवरीथिंग रिलेटेड टू माई रेज्यूमे, जो भी मैंने लिखा था, एंड रिलेटेड टू माई हॉबीज. लाइक आई in my resume I always write कि traveling is my hobby because it is. So they asked me कि where have you been visited recently, कहाँ पर गए हो, कहाँ पे नहीं गए हो, और why do you like traveling, what you experienced in your last journey. And I also mentioned कि I like reading novels. So they asked me the novel names which I was reading and they told me to tell them something about from that novel. So I just did it. तो उसके बाद other students, other candidates were saying कि they are also asking about GK questions like who is CM and blah blah, but they didn't ask anything from me. So मेरे से जो पूछा गया, I'm just telling you that. So with me there were other 2 girls because they were calling 3 people at a time. So with me the other 2 girls, so they just told us ki just go sit outside and just wait. So after that this the manager, he bought a list, and that list he was mentioning, he was calling out some names. और इनमें से you know that anxiety, that nervousness, I can feel that nervousness right now also. तो वो जो anxiety थी, वो nervousness थी कि मेरा नाम वो आया. And I was so happy because मेरा फर्स्ट जॉब था and it was an airline जहाँ कभी सोचा ही नहीं था and कुछ मालूम भी नहीं था. तो they just call out my name and they just sent other students back. और उसके बाद like we there were 9 to 10 students who 9 to 10 there were 9 to 10 candidates who got selected. And उन candidate में से they said कि we are segregating you for the SE department and for CSE. Okay, for security department and for commercial department. So मुझे कोई idea ही नहीं था कि what is commercial, what is security, because at that time I did no research about airline. Just resume दिया, कुछ टाइम बाद call आ गई. I was not expecting for it and yes, it all happened. It just happened. So yes, after documentation, you know, मेरा सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ, मेरे कलीग्स का हुआ, और उसके बाद दे टोल्ड अस कि वी हैव टू गो फॉर अ ट्रेनिंग इन दिल्ली. और इन दिल्ली दे विल प्रोवाइड अस होटल, दे विल प्रोवाइड अस आई मीन होटल के अलावा देयर वर ट्रेनिंग सेंटर वेयर वी विल गेट ट्रेनिंग फॉर द एयरलाइन. और यस, उसके बाद व्हाट हैपन के यस वी वेंट टू दिल्ली. और दिल्ली में इट वाज अ
I mean, for me, it was a nice hotel, and they were providing us obviously 3 times meal. In a training center also, मतलब we have made many friends और काफ़ी अच्छा experience था वहाँ पे भी, और we get to learn so much things in training center. But yes, I'll say, जो पढ़ाई करने के लिए जो पढ़ाई करने के लिए जितना भी था ना, इट वॉज टू मच. इतना मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग आफ्टर 12th आई डोंट थिंक इतनी पढ़ाई मैंने करी थी, इवन इन 12th ऑल्सो. काफ़ी कुछ था पढ़ने के लिए. और यू नो वॉट, इन ट्रेनिंग आपको कुछ टाइम बाद एक एग्जाम देना होता है. अगर आप वो क्लियर करते हो, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ दैट एयरलाइन स्टाफ, अदरवाइज दे विल जस्ट से यू टाटा गुड बाय. तो यस, वहाँ पे वो सब चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, वो टेस्ट, वो एग्ज़ाम जो फाइनल डे पे होना था, वो क्लियर करने के बाद, इतना अपना ट्रेनिंग टाइम में इंजॉय करने के बाद, वी वर बैक टू द एयरपोर्ट वेयर वी हैव टू वर्क एज एन एम्प्लॉय. वी वर नाउ परमानेंट एंड एयरलाइन एम्प्लॉय नाउ. और ऑब्वियसली जो CSE डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कि आपका टिकटिंग काउंटर रहता है, आपका बोर्डिंग गेट रहता है, आपका यहाँ पे रैंप रहता है, ये सारी चीज़ें थी. और इन सब चीज़ों में आपको ट्रेनिंग ऑलरेडी दी जाती है, लेकिन अब आपके पास टाइम आता है उस ट्रेनिंग को यहाँ पे अप्लाई करने का, उसको अप्लाई करने का यहाँ पे. तो यहाँ पे यू नो व्हाट, इट वाज अ स्मॉल एयरपोर्ट. तो क्या होता है कि जो बड़े एयरपोर्ट होते हैं लाइक दिल्ली, बॉम्बे एंड अदर एयरपोर्ट, तो उसमें क्या रहता है कि आपका जो भी एक जगह, अगर आपका आज पूरे डे में कहीं पे भी आपका शिफ्ट है, तो यू ओनली हैव टू वर्क एट दैट स्पेसिफिक काउंटर. बट लेकिन यहाँ पर इफ़ यू आर इन टिकेटिंग एंड देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, जो कि यूजुअली रहता ही था, यू हैव टू क्लोज द टिकेटिंग काउंटर, यू विल हैव टू रन टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट फॉर द बोर्डिंग. और बोर्डिंग कराने के बाद यू विल हैव टू अगेन कम टू द काउंटर. तो चीज़ें रहती थी, काफ़ी टास्क रहते थे. तो आई से कि ये यू कैन टेक इट एज अ चैलेंज, बिकॉज यू आर गेटिंग दैट मच थिंग्स टू लर्न. आपको सीखने के लिए मिल रहा है ओवरऑल, चाहे आपके पास नई एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं. बिकॉज इतनी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको एक छोटे एयरपोर्ट में सीखने के लिए मिलेगी, यू विल नेवर गेट दैट थिंग्स टू लर्न इन दैट बिग एयरपोर्ट. बिकॉज वहाँ पे लिमिटेड होता है आपका काम. आपके पास जब काम वो आएगा, आपका वहाँ पे जो भी है, आपका वहाँ पे शिफ्ट रहेगा, देन ओनली यू विल गेट टू लर्न. लेकिन यहाँ पर यू विल गेट टू लर्न इमीडिएटली. ठीक है. एंड ये चीज़ें रहती थी. यस, सो माई ऑल स्टाफ, माई ऑल कलीग्स, माई सीनियर्स, एवरी वन वॉज गुड. हाँ, थोड़ा मोड़ा रहता है कि ठीक है, डांट पड़ गई, ये हो गया, बट एवरीथिंग वॉज नाइस एंड गुड. गुड, सॉरी. मैनेजर वॉज ऑल्सो वेरी गुड. ठीक है. और ये सारी चीज़ें थी. और आई गेट टू लर्न सो मैनी थिंग्स. रैम पर क्या रहता है, क्या नहीं होता. इट वॉज अ फर्स्ट एक्सपीरियंस सीइंग दैट एयरक्राफ्ट. इट गॉट फुलफिल्ड. और आई एम ब्लेस्ड, आई फील आई एम ब्लेस्ड. और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो थी हमें देखने के लिए मिली रैम पे और बोर्डिंग गेट पे. एंड yes, I worked there for 1.5 hour, but after that I had some other plans जो कि एयरलाइन में स्टे करने की वजह से नहीं हो पाते. तो आई जस्ट लेफ्ट दैट एयरलाइन इन 2018 एट द एंड. और उसके बाद आई मूव टू अदर सिटी. या, तो अभी ये था मेरा एक्सपीरियंस. तो यस, मैं ये कहूँगी, ये जॉब है, दिस जॉब इज़ ऑल अबाउट वर्किंग हार्ड. ठीक है. इट्स अबाउट कि आपका कोई ऐसा जॉब नहीं है जो 9 to 5 रहता है कि यू जस्ट हैव टू गो टू द ऑफिस, यू विल हैव टू सिट एट द सेम प्लेस, यू नो, डूइंग दैट ऑल द थिंग्स इन द कंप्यूटर एट द फाइल्स ओनली. यू डोंट हैव टू मूव दैट मच. तो ये जो चीज़ रहती है, ये एयरलाइन में नहीं रहती. यू विल हैव टू रन, यू विल हैव टू वॉक एवरी टाइम, you know, at the boarding gate, at the ramp, at the ticketing counter. In that ticketing counter also you'll have to run. I'll tell you how. Because you know क्या रहता है, कई बार आपके पास ऐसे केसेस आ जाते हैं लाइक बैगेजेस के. ये इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ स्मॉल एयरपोर्ट, तो ये चीज़ें रहती हैं. तो काफ़ी कुछ रहता है. आपका माइंड जो स्टिल नहीं रह सकता कि ठीक है यही है. आपके पास काफ़ी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, टास्क आ सकते हैं, काफ़ी कुछ रहता है. तो इफ़ यू लाइक दैट चैलेंजिंग, कि मुझे एक जगह बैठने वाली जॉब नहीं पसंद, इफ़ यू लव एयरलाइन, यू लाइक एयरलाइन, तो दिस इज़ द बेस्ट जॉब फॉर यू ऑफ कोर्स. तो ये चीज़ें हैं. और यहाँ पे यू विल गेट टू लर्न दिस मच. तो दिस इज़ ऑल अबाउट एयरलाइन. और यस, आई विल मेक श्योर कि जो भी आपके डाउट्स हैं, इफ़ यू विल हैव
any doubts, any inquiry about regarding anything, you just mention it in the comment and I'll just read it and I'll make sure कि वो मैं clear करूँ in the comment only. Or if you want me to make video on any particular subject, तो yes, any particular topic, तो I'll make it for sure. तो yes, तो ये था जर्नी मेरा, which was good, which was, I'll not say bad, but there are experiences जहाँ पे क्या रहता है, आपके पास अच्छे experiences भी रहते हैं, आपके पास बुरे experiences भी रहते हैं. There were some that experiences, worst experiences I'll say, where I just cried many times because of the customers or because of any other thing when I was not able to do that particular thing during my job. तो ये चीज़ होता रहता था because this is that job. But if you really like airline, if you want to be a part of any airline, you will have to accept it कि yes, there will be the things. This is a challenging job. This is not a job कि ठीक है आज इतना कुछ होगा और ये होगा पहले से मालूम है नहीं. You can't predict in an airline, in this job कि क्या होने वाला है. Something anything could happen. तो ये चीज़ें रहती हैं. तो I hope you like this video, you like my experience. I just make this video. I don't know kahan se I just got this thought, and yes, now I'm shooting it and I'm sharing it with you people, my experiences. So if you really like this video, then please do subscribe it, please share it and like it so that I can make more videos like this only. Thank you so much. Bye. See you again, guys.